अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार, ये लोकल बिजनेस वाले तो सालों से ऐसे ही चल रहे हैं, इनको वेबसाइट की क्या जरूरत। अरे भाई, जमाना बदल गया है। पहले अखबार में इश्तिहार छपवाते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन है। आजकल लोग घर बैठे बैठे ही सब कुछ ऑन ऑर्डर कर लेते हैं। अब जरा सोचो, अगर आपके मोहल्ले में कोई नया रेस्टोरेंट खुला है लेकिन उसकी कोई वेबसाइट नहीं है, लोग उसके बारे में कैसे जानेंगे, कहां से उसका मेन्यू देखेंगे और ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करेंगे। यहीं पर वेबसाइट की इंपॉर्टेंस समझ आती है। वेबसाइट एक तरह से उस बिजनेस का ऑनलाइन घर होती है जहां कस्टमर कभी भी आकर उसके बारे में जानकारी ले सकता है। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक पार्लर है। अब उस पार्लर की एक वेबसाइट है जहां पर उसके सारे सर्विसेज की लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है, फोटो गैलरी है और तो और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा भी है। अब बताइए, कस्टमर को कितनी आसानी होगी। उसे ना तो बार बार फोन करके पूछताछ करनी पड़ेगी, ना ही पार्लर जाकर अपॉइंटमेंट लेने की झंझट। वेबसाइट होने से बिजनेस की विश्वसनीयता भी बढ़ती है। आजकल लोग किसी भी बिजनेस पर भरोसा करने से पहले उसकी वेबसाइट चेक करते हैं। अगर वेबसाइट प्रोफेशनल लगे तो लोग उस बिजनेस पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, और एक बार भरोसा बन गया तो समझ लो कस्टमर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा वेबसाइट से बिजनेस का प्रचार भी आसान हो जाता है। सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करके बिजनेस को और भी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, और जितने ज्यादा लोग बिजनेस के बारे में जानेंगे उतने ही ज्यादा कस्टमर बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में वेबसाइट किसी भी बिजनेस के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि एक दुकान या ऑफिस। अगर आप किसी भी लोकल बिजनेस ओनर को यह बात समझा देंगे तो वो खुद आपसे वेबसाइट बनवाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो ठीक है, वेबसाइट की इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई, लेकिन किन किन बिजनेस वालों को टारगेट करें। अरे भाई, टेंशन ही मत लो, आपके आसपास इतने सारे बिजनेस हैं जिनको अपनी वेबसाइट की सख्त जरूरत है। बस आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और दिमाग दौड़ाना है। सबसे पहले तो आप अपने आसपास के दुकानदार भैया से शुरुआत कर सकते हैं। किराने की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो या फिर कोई और दुकान, हर दुकानदार अपनी दुकान को ऑनलाइन देखना चाहता है। आप उन्हें बता सकते हैं कि कैसे वेबसाइट के जरिए वो अपने प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर सकते हैं और अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, चाय की टपरी सबको टारगेट कर सकते हैं। खाने पीने का बिजनेस तो आजकल ऑनलाइन ही चलता है। लोग घर बैठे बैठे ही खाना ऑन ऑर्डर करना पसंद करते हैं। आप उन्हें जोमैटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी अपनी एक वेबसाइट भी बनवा सकते हैं जहां से लोग सीधा ऑन ऑर्डर कर सकें। फिर आते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स पर। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ऐसी रिपेयरिंग वाले, ये सब भी वेबसाइट से बहुत फायदा उठा सकते हैं। आजकल लोग इंटरनेट पर ही सर्च करते हैं कि उन्हें अपने घर के लिए कौन सा प्लम्बर बुलाना चाहिए। अगर आपके पास इन लोगों की वेबसाइट होगी तो आप उन्हें आसानी से कस्टमर दिला सकते हैं। डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, वकील, सीए, आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स के लिए तो वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। वेबसाइट के जरिए वो अपनी सेवाओं के बारे में लोगों को बता सकते हैं, अपनी फीस स्ट्रक्चर बता सकते हैं और तो और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा भी दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो वेबसाइट बनानी ही नहीं आती, तो मैं कैसे बेचूंगा। अरे भाई, चिंता मत करो, आजकल वेबसाइट बनाना बच्चों का खेल हो गया है। आपको कोई कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां से आप बिना किसी कोडिंग के ड्रैग एंड ड्रॉप करके आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। विक्स, स्क्वायरस्पेस, गोडैडी, ये कुछ ऐसे ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप फ्री में या फिर बहुत ही कम पैसे में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको बस अपनी फोटो, वीडियो, टेक्स्ट डालना है और आपकी वेबसाइट तैयार। अगर आपको खुद वेबसाइट बनाने का टाइम नहीं है या फिर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो आप किसी फ्रीलांसर को भी वेबसाइट बनवाने का काम दे सकते हैं। फाइवर, अपवर्क, freelancer.com जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको हजारों फ्रीलांसर मिल जाएंगे जो बहुत ही कम पैसे में आपकी वेबसाइट बना देंगे।
आप 500 से 1000 रुपये में किसी फ्रीलांसर से वेबसाइट बनवाकर अपने क्लाइंट को 5000 से 10,000 रुपये में बेच सकते हैं। इसे कहते हैं सर्विस आर्बिट्रेज। मतलब आप बिचौलिए बनकर मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, वेबसाइट सिर्फ दिखने में ही आकर्षक नहीं होनी चाहिए, बल्कि यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए। मतलब वेबसाइट को इस्तेमाल करना आसान होना चाहिए ताकि कस्टमर को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो ठीक है, वेबसाइट बनाना भी सीख लिया, लेकिन क्लाइंट कहां से लाए? अरे भाई, टेंशन मत लो, क्लाइंट तो आपके आसपास ही घूम रहे हैं, बस आपको उन्हें पहचानना है। क्लाइंट ढूंढने का सबसे आसान तरीका है अपने आसपास के दुकानदारों, बिजनेस ओनर्स से बात करना शुरू करो। उनसे मिलो, उनसे उनके बिजनेस के बारे में जानो और फिर उन्हें समझाओ कि कैसे वेबसाइट से उनका बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो कर सकता है। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भी बता सकते हैं कि आप वेबसाइट बनाते हैं। हो सकता है कि उनमें से किसी को या फिर उनके जानने वाले किसी को वेबसाइट की जरूरत हो। सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी सर्विस का प्रचार करो। आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर बिजनेस ओनर्स होते हैं। वहां पर आप अपनी सर्विस के बारे में पोस्ट कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। प्रो टिप, एक डमी वेबसाइट बना लो, जैसे एक सैलून की, और उसे क्लाइंट को दिखाओ। कहो, ऐसी वेबसाइट आपके बिजनेस के लिए बना सकता हूं, सिर्फ 5,999 रुपये में। जब आप किसी क्लाइंट से मिलें तो उन्हें वेबसाइट के फायदे के बारे में बताएं। उन्हें समझाएं कि कैसे वेबसाइट से उनकी सेल बढ़ सकती है, कैसे वो नए कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और कैसे वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं। उन्हें कुछ उदाहरण भी दें। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट ऑनर से बात कर रहे हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि कैसे वेबसाइट के जरिए वो ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग शुरू कर सकते हैं और अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको क्लाइंट मिल गया, वेबसाइट बनाने के लिए तैयार भी हो गया, तो अब बारी आती है पैसे वसूलने की। लेकिन सवाल यह है कि कितने पैसे चार्ज करें। देखिए, वेबसाइट की प्राइसिंग कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि वेबसाइट कितनी कॉम्प्लेक्स है, उसमें कितने पेजेस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं और आप कितनी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन एक अंदाजा आपको देता हूं, एक सिंपल वेबसाइट जिसमें 5 से 7 पेजेस हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो और थोड़ी बहुत जानकारी हो, उसके लिए आप 5,000 से 10,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। अगर वेबसाइट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है, तो आप 15,000 से 25,000 रुपये तक भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, शुरुआत में ज्यादा पैसे चार्ज मत कीजिएगा। पहले कुछ क्लाइंट्स को कम पैसे में काम करके दिखाओ ताकि आपका पोर्टफोलियो बन सके। एक बार आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन गया तो आप अपने हिसाब से पैसे चार्ज कर सकते हैं। और हाँ, अपसेलिंग का गेम मत भूलना। अपसेलिंग मतलब क्लाइंट को अपनी एडिशनल सर्विस बेचना। जैसे कि आपने क्लाइंट को वेबसाइट तो बेच दी, लेकिन साथ ही साथ आप उन्हें वेबसाइट होस्टिंग, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसी सर्विस भी दे सकते हैं। इससे आपकी कमाई तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ क्लाइंट को भी एक ही जगह से सारी सर्विस मिल जाएंगी, तो वो खुश होंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, लोकल बिजनेसेस को वेबसाइट बेचना कितना आसान और मुनाफेदार बिजनेस है। आपको बस थोड़ी सी मेहनत और स्मार्टनेस दिखानी है और आप महीने के हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक फ्री वेबसाइट प्रपोजल टेम्पलेट और व्हाट्सएप स्क्रिप्ट भेजूं जिससे आप अपने क्लाइंट्स को आसानी से कन्विंस कर सकें, तो नीचे कमेंट कीजिए वेबसाइट टेम्पलेट और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज और डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।